बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कराची में शेरशाह प्राचा चौक के करीब खौफनाक धमाका, 12 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी, मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक धमाका नाले में गैस भरने से हुआ। हलाकतें मलबे तले दब जाने के बायस हुई। मुतासरा इमारत किसी भी वक्त गिरने का खदशा। रेस्क्यू कामों के दौरान एक और धमाका हो गया। डीसी किमाड़ी का मुतासरा इमारत का गैर कानूनी होने और शिकायत मिलने का एतराफ़, मगर कार्रवाई न की गई। कहते हैं नाले के ऊपर तामीरात गैर कानूनी हैं। मुतल्लिका बिल्डिंग की शिकायत पहले भी मिल चुकी है। इलाके में मौजूद गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। प्राचा चौक धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत लाशों और जख्मियों को निकाला। ज्यादातर जख्मियों को जिस्म के ऊपरी हिस्से पर जख्म आए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची को वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। डेरा इस्माइल खान में फायरिंग, ANP का सिटी मेयर का उम्मीदवार कत्ल। उमर खिताब शिरानी पर घर के सामने फायरिंग की गई। ANP कारकुनों का एहतजाज, पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। These two corrupt families, and I knew both of them. You know, I knew Benazir Bhutto and I knew Nawaz Sharif. But they came into power, and both of them were quite corrupt. They started making money. So corruption is something which destroys a country. वज़ीर आज़म ने मुल्की बदहाली का जिम्मेदार भुट्टो और शरीफ फैमिली को करार दे दिया। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में कहा, दोनों खानदानों ने वसाइल का नाजायज इस्तेमाल किया। ये सियासत नहीं, खानदानी निज़ाम कायम करना चाहते हैं। कोई माशरा कानून की हुक्मरानी के बगैर मुहज़्ज़ब नहीं बन सकता। किसी साथी या वजीर पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा तो खुद तहकीकात करवाएंगे। मुल्क में खुदकार निज़ाम लाकर करप्शन का खात्मा कर रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको खबर दें, कराची से ठट्ठा जाने वाली मुसाफिर वैन टायर बर्स्ट होने के सबब उलट गई। 2 खवातीन समेत 16 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मकली पहुंचा दिया गया। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हलाकतों का खदशा, सिविल अस्पताल मकली में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। टाउन कमेटी सजावल और इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। मस्जिद के गटर का गंदा पानी गली में आ गया। नमाज के लिए आने वाले नमाजियों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गलियों मोहल्लों में सफाई के नाकिस निज़ाम होने के बायस गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसके बायस इलाके में ताफुन फैलने लगा। हुजरा शाह मुकीम में असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर की मिली भगत से खाद का बहरान शिद्दत एख्तियार कर गया है, जिससे किसान सख्त परेशान है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हुजरा शाह मुकीम के इलाका डलियाना में भी खाद का बहरान शिद्दत एख्तियार कर गया। इस हवाले से किसानों ने चौधरी अनवर ग्रुप के तहसील सदर सरदार असगर अली जट की क़यादत में A1 टीवी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हुकूमत ने खाद बहरान पैदा करके ज़राअत और किसानों को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया है। रुख करते हैं चीचा वतनी का, जहां पर सालाना नहरी बंदिश होने में चंद दिन बाकी हैं, लेकिन 12L और 14L नहरें वक्त से पहले ही बंद कर दी गई हैं। किसान पहले खाद के शदीद बहरान का सामना कर रहे थे, तो अब नहरी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 टीवी मलिक नदीम अयूब से। जी बिल्कुल, 12L और 14L नहर आए रोज बंद होना मामूल बन गया है। जिम्मेदार तबका पहले ही मसाइल का शिकार है। महकमा नहार की जानब से वक्त से पहले नहरी बंदिश की वजह से गंदम और दीगर खड़ी फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदेशा है। जिम्मेदार तबका पहले ही खादों की बरवक्त दस्तयाबी की वजह से बहुत परेशान है। आए रोज गैर इलानिया नहरी बंदिश मामूल बन गया है। महकमा नहर ने सुर्ख रीछ की शक्ल इख्तियार की हुई है। कुछ दिनों बाद सालाना नहरी बंदिश हो जानी है। वक्त से पहले आए रोज नहरी बंदिश के खिलाफ एहतजाज करते हुए जिम्मेदार तबके का कमिश्नर साहिवाल वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नोटिस लेने की अपील की है। जी A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।